जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितिष्ठितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और एट प्रेजेंट हम लोग 16वें अध्याय में, स्कंद 1 16वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 26 से लेके 30 तक, जिसमें गुणों की चर्चा चल रही है। तो हम एक बार पूरे श्लोकों को पढ़ेंगे, एक एक बार आप सब रिपीट करेंगे और फिर हम प्रवेश करेंगे उसमें, उसके तात्पर्य में, उसके एक्सप्लेनेशन में। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 26, अध्याय 16, स्कंद 1। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। सत्यम शौचम दया शांति सत्यं सत्यं शौचं शौचं शान्ति त्यागः संतोष आर्जवम् त्यागः सर्वं शमो दमः स्तपः साम्यम् समोदमस्तमः तितिक्षः उपरति श्रुतम् श्रुतं ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम् ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति शौर्यं शौर्यं बलं स्मृति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति स्वातन्त्र्यं कौशलं क्रान्तिः धैर्यं मार्दवमेव च। धैर्यं मार्दवमेव च। क्या बात है, बाकी लोगों की आवाज ही नहीं आ रही, दो ही लोग बोल रहे हैं। बोलने में दिक्कत है क्या? बोलिए ना, श्लोक बोलिए सब लोग। प्रागल्भ्यं प्रशयशीलम् सह ओजो बलं भगः भगवान हम लेके आए हैं तो पैसे लेके आए हैं, कुछ पापा लिए हैं। प्रभु जी आपकी सारी आवाज आ रही है। गांभीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यम् कीर्तिमानो अनहंकृति
एते च अन्ये च भगवन् एते अन्ये अन्ये च च भगवन् भगवन् नित्या यत्र महागुणा नित्याय यत्र महागुणा महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वम् इच्छिद्भिः प्रार्थया महत्त्वं महत्त्वम् द्वेन् न वियन्ति स्म कर्हिचित् कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् श्रीनिवासेन साम्प्रतम् रोचामि रहितं लोकम् शोचामि रहितं लोकम् पापमना कलिनेक्षितम् उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलक नहीं होते। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुख को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व कहाँ चला गया, सॉरी, हाँ, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, पूर्ण सौंदर्य, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भीमानिता, अस्तित्व, श्री भगवान के रूप में शाश्वतता, समस्त तत्व तथा सौंदर्य के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है, अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम कल तक जो है ना कौन से गुण तक पहुंचे थे, कोई बता सकता है क्या? प्रभु जी तेज तेज हुआ, कौन सा? तेज प्रभु जी, प्रभाव। तेज, प्रभाव हमने कल तेज पे पहुंचे। 19वां गुण जो है, हमने 19 गुण भगवान के डिस्कस कर लिए, है ना। कौन कौन से 19 गुण है? पहला सच्चाई, दूसरा शौचम, है ना, तीसरा दया, चौथा क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति जिसको शांति कहते हैं, और पांचवा त्याग, छठवा संतोष, है ना, सातवां आर्जवम, है ना, जो स्पष्टता निष्कपटता जिसको कहते हैं,
और 8वां शमो और 9वां दमो, है ना। शमो मीन्स मन को नियंत्रण में करना, दमह मीन्स बाह्य इंद्रियों को नियंत्रण करना, और 10वां तपह, 11वां साम्यम सभी के प्रकार समता, है ना। 12वां तितिक्षः जिसको सहनशीलता कहते हैं, 13वां उपरति जिसको उदासीनता कहते हैं, 14वां श्रुतम, श्रुतम मीन्स शास्त्रों के आदेशों का पालन करना, 15वां ज्ञान, है ना, मतलब आत्म साक्षात्कार का ज्ञान बेसिकली, 16वां विरक्ति, इंद्रिय भोग से अनासक्ति जिसको कहते हैं, 17वां ऐश्वर्यम, 18वां शौर्यम, और 19वां तेजो, है ना, तेज। हमने कल चर्चा करी तेज का अर्थ क्या होता है। तेज का अर्थ होता है कि केवल वाणी से प्रभाव डालने, इसको तेज कहते हैं। इतना वाणी में बल होना कि केवल हम बोलें और सामने वाला उसको फॉलो करने लगे। हम जानते हैं अर्जुन पहले तैयार ही नहीं था लड़ने के लिए, है बोलता है नहीं भैया अपने से लड़ाई फड़ाई नहीं होगी, मैं तो जाऊंगा हिमालय में एकांत स्थान में बैठ जाऊंगा, भीख मांग के काम चला लूंगा, लेकिन लड़ाई नहीं करूंगा। मैं अपने जो है दादा को, गुरु को, अपने भाईजनों को और इतनी भाभीियों को विद्वान नहीं कर सकता मैं, है ना, तो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए, लेकिन फिर कृष्ण ने पूरी की पूरी भगवत गीता सुना दी, और केवल सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं कि अब मेरे अंदर से पूरा का पूरा मोह खत्म हो गया। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तव प्रसाद मया अच्युता स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं केवल वही करूंगा जो आप बोलेंगे, करिष्ये वचनम तव, आप बोलेंगे तो मैं लड़ूंगा, आप नहीं बोलोगे तो नहीं लड़ूंगा। मतलब ऐसा नहीं बोले कि हाँ अब मैं लड़ूंगा, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला अब आप जो बोलेंगे वो करूंगा, मतलब सरेंडरनेस, प्रभाव। तो ये होता है प्रभाव, अपनी वाणी से किसी को भी बोलने से वो करने लगे, उसको प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रभाव के बाद तेजो के बाद हम आगे बढ़ेंगे बलम। बलम जो है 20वां गुण है। तो बलम का अर्थ यहाँ पे केवल डोले शोले नहीं है, एकदम बॉडी बनी हुई है, हाथ पैर एकदम तंदुरुस्त है, वो नहीं है बलम। बलम मीन्स असंभव को संभव बनाना, ऐसी शक्ति जिससे बल, इतना अत्यधिक शक्ति है, इतना बल है कि जो असंभव कार्य है उसको भी संभव कर देना, है ना। जैसे गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला की शक्ति किसी में नहीं है, हमारे में तो बिल्कुल ही नहीं है ना। असंभव को संभव, 7 दिन 7 रात तक जो है छोटी उंगली में पूरा पर्वत उठा दिया, गोवर्धन पर्वत, बलम। और क्या है, कालिया नाग का दमन कर दिया। ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं, ये अत्यधिक शक्तिमान, अत्यधिक बलशाली जो है कृष्ण, उन्हीं का काम है, और किसी के पास इतना बल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बल कभी कम ज्यादा होता रहता है, हमेशा रहता है। जब भगवान गए थे, जब मथुरा उनको बुलाया गया था, तो चाणूर और मुष्टिर ये दोनों के साथ उनका मल्ल युद्ध कराया गया, और ये दोनों बहुत ज्यादा बलशाली थे, भयंकर शक्तिशाली थे। मतलब ऐसा लग रहा था पहाड़ के सामने ये छोटे से बच्चे कहाँ से आ गए, इतने महान थे, इतने तंदुरुस्त, इतने लंबे चौड़े थे। लेकिन ऐसे दोनों को भगवान कृष्ण और बलराम ने तुरंत जो है मार डाला, पछाड़ दिए। तो इसको कहते हैं बलम। तो असंभव को संभव बनाना, हम जानते हैं कि वामन देव के रूप में भगवान आए और बलि से पूरे तीनों लोगों को ले लिया 3 पग में। ये किसी में शक्ति नहीं थी, लेकिन भगवान में शक्ति थी, बलम। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम जानते हैं, एक बार केशव कश्मीरी आया था, केशव कश्मीरी, जिसने गंगा की स्तुति करी थी और 100 श्लोक लगातार तुरंत बना के रचना कर दी थी, तुरंत। ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ था, वो 100 श्लोक तुरंत नए रचना कर दी गंगा की स्तुति पर। और तुरंत जो है फिर पूछा बताओ क्या कहना है तुम्हारा, है ना, निमाई पंडित। तो भगवान ने बोला तुमने कहा तो सब अच्छा है, लेकिन इस क्रमांक के श्लोक में ये त्रुटि है तो वो बड़ा टेंशन में आ गया, अरे बाप रे ये क्या बोल दिया इन्होंने। तब रात को फिर भगवान सरस्वती माता की स्तुति करी, सरस्वती माता प्रकट हुई। तब केशव कश्मीरी को बोला तुम यहाँ से निकल लो, यही तुम्हारे लिए उचित है, क्योंकि वो तो मेरे भी प्रभु हैं, है ना।
उनके पास इतनी शक्ति, इतना बल है कि हमको बल वहां से मिलता है, तुमको हम कहाँ से उससे जितवा सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान का असंभव को संभव करना। भगवान ने शिशुपाल का वध किया राजसू यज्ञ में, उनका ऐसा वध किया, ऐसा वध किया कि उसका एक भी खून का रक्त वहां पे गिरा ही नहीं। ऐसा कोई वध कर सकता है बताओ? कोई नहीं कर सकता। सर भी काट दिया, पूरा गला काट डाला, लेकिन रक्त तो गिरा ही नहीं। क्यों? रक्त गिरता तो वह यज्ञ अपवित्र हो जाता। बाहर बाहर जाके उसका शीश दूर जाके गिरा, यहाँ पे नहीं गिरा। फिर उसके बाद आता है 21वें नंबर में, बलम के बाद आता है, नहीं, हाँ, बलम, बलम के बाद आता है स्मृति। स्मृति ही मीन्स कर्तव्य अकर्तव्य अर्थानुसार अनुसंधानम। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका प्रॉपर अनुसंधान करने को स्मृति कहते हैं। और हम किसको स्मृति समझते हैं? याददाश्त को। वाह, क्या स्मृति पाई है, बचपन की बात भी बता देता है, इसको स्मृति कहते हैं। तो एक्चुअल में स्मृति का उद्देश्य, स्मृति का अर्थ ये नहीं है कि आपने केवल याद रखा। बचपन के हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी अगर याद है तो हमको लगता है क्या स्मृति पाई है प्रभु, वाह वाह, क्या स्मृति है, याददाश्त तो जोरदार है आपकी। लेकिन अर्थ ये नहीं है स्मृति का। स्मृति का अर्थ ये होता है कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच के भेद को याद रखना और इसका प्रॉपर सही समय में यूटिलाइजेशन करना, है ना। करने योग्य तथा नहीं करने योग्य के विचार के विचार को स्मृति कहते हैं। अरे एकदम बोले तो डिफरेंट हो गया। हमने तो सोचा था स्मृति का अर्थ कुछ और होता है, ये स्मृति कहाँ से हो गया? बेसिकली स्मृति का अर्थ यह है कि जब जब जो जो करना है तब तब सो कर पाए, है ना, इसको स्मृति कहते। आज तो लिख लिया, हाँ प्रभु जो है ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसी ऐसी परिस्थिति में क्रोध आए तब क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना, अपने आप को ठंडा रखना चाहिए, या ऐसे धर्म संकटों में ये रास्ता होना चाहिए। लेकिन जब आया मौका तब तो सब भूल गए। मेन तो टेस्ट तब होगा ना जब बच्चे का एग्जाम होगा और एग्जाम में सब वो लिख के आएगा, है ना। 10वीं का पूरा साल पढ़ाई करी लेकिन एग्जाम में ही नहीं लिख के आया, अरे पापा सब भूल गया मैं। मेरे याद ही नहीं, नर्वस हो गया था मैं। तो क्या कहेंगे? अब तो याद है, अभी पूछ लो ना, सब मेरे को याद है। अरे तो एग्जाम में तो तूने लिखा नहीं, अब क्या पूछूं मैं? अब बोले पापा मैं उस टाइम नर्वस हो गया था। तो बेटा नर्वस के टाइम ही तो मेन याद रखने का मतलब होता है। तो स्मृति का अर्थ ये होता है जब एक्चुअल में उसका समय आए यूज करने का, तब उसकी स्मृति बनी रहे। कर्ण जो परशुराम के शिष्य थे, कर्ण जो है बड़े अच्छे शिष्य थे, लेकिन उन्होंने एक बात छुपा दी थी जो कि उनको खुद को भी नहीं मालूम था। और परशुराम ने बोला नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझसे छुपाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना मेरी इस विद्या की, तुम इसको भूल जाओगे, स्मृति से बाहर हो जाएगी। तब युद्ध के दौरान आखिरी समय में कर्ण को याद ही नहीं आया कि किस प्रकार में अपने आप की रक्षा करूं। वो भूल गए, अपना अनुसंधान नहीं कर पाए। तो यही होती है स्मृति। भगवत गीता में बताते हैं, श्लोक आता है, 2-3 जगह वर्णन है स्मृति का। एक आता है जिसमें 16.24 में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। कि हे भक्तजनों, हे अर्जुन, तुम ये पता करो, तुम ये समझो कि शास्त्र क्या कहते हैं, है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के प्रमाण को समझो, पढ़ो और उसमें देखो कि क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है, इसको सीखो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या कर्तव्य करने के योग्य है और क्या कर्तव्य करने के योग्य नहीं है, इसका ज्ञान लो तुम। और क्या करें आगे, तस्मा
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम। उस ज्ञान को जब तुमने प्राप्त कर लिया, ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, तुम जब उसको प्राप्त कर लियो कि क्या कर्तव्य है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, उसके हिसाब से वह कर्म करो जो करने योग्य है, और वह कर्म नहीं करो जो करने योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ा भेद है, लोग समझते नहीं है कि पता तो रहता है कि क्या करने लायक है, लेकिन फिर भी नहीं करते। पता तो है क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी वही करते। कितना बड़ा देखो एक डिस्टेंस है, कितना बड़ा व्यक्ति गैप में है। पता तो है क्या करना है, फिर भी नहीं करता। पता तो है नॉनवेज नहीं खाना है, फिर भी खा ले। अरे क्या करे प्रभु, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं ना, क्या करें। लेदर का सामान नहीं पहनना चाहिए, पहन देते हैं। क्या करे प्रभु, ऑप्शन ही क्या है प्रभु। अरे तो तुमको मालूम है नहीं पहनना तो मत पहनो। क्या प्राण निकल जाएंगे पहनने से, क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दो चार लोग बोलेंगे ही ना, और क्या करेंगे। लोगों के बोलने के डर से व्यक्ति इतना ज्यादा सहमा हुआ है कि जो नहीं करने लायक है वो कर लेता है, और जो करने लायक है वो नहीं करता है। तिलक लगाना है, नहीं लगा, प्रभु क्या बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे प्रभु। लोगों के चक्कर में तुम अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। लोग सिगरेट पी रहे हैं, लोग ऐसा मैंने तो देखा पूरे बदन में टैटू टैटू बना देते हैं, उनको तो शर्म नहीं आ रही है। लोग इतने बड़े बड़े बाल करके चोटी रखते आदमी लोग, उनको तो शर्म नहीं आ रही है। वो तो और ताली बजाते हैं उनके लिए। और अगर हम तिलक लगा दिए तो बोलते हैं लोग प्रभु, लोग क्या बोलेंगे, शर्म आती है प्रभु। शर्म करते करते अपना पतन कर लेंगे शर्म में पतन हो जाएगा। शर्म मत करो, प्रभु की शरणागति करो। शर्म करोगे तो पतन करोगे, शरणागति करोगे तो उद्धार, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, ज्ञान ज्ञान प्राप्त होगा। तो भगवान के शरण में जाने से किसी का पतन नहीं हो सकता, है ना। शर्म से पतन हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर से। खाएंगे बिना प्याज लहसुन वाला खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, कुछ भी कुछ किएंगे, गुटखा तंबाकू खाएंगे, जो नहीं करने लायक है वो सारे लोग काम करते हैं। तो बेसिकली ये समझना चाहिए कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। इसको स्मृति कहते हैं। और एक और श्लोक आता है जिसमें स्मृति के बारे में बताया गया है। उसमें कहते हैं ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते, है ना। और क्या कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये पूरा सीक्वेंस बताया गया है व्यक्ति का पतन कैसे होता है। तो सबसे पहले विषयों का चिंतन से स्टार्ट होता है। विषय का चिंतन मीन्स मोबाइल में यूट्यूब में देखा, टीवी में ऐड देखा, अरे अच्छा लगा, कितना अच्छा है ना, इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे उसी का चिंतन चल रहा है सुबह से रात तक। काश ये होता तो हमारे पास अच्छा होता ना। धीरे 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 वो उसका जो विषय का चिंतन है ना, उसके प्रति आसक्त करने लगता है हमारे को। धीरे धीरे अब ऐसा लग नहीं, चलो मंगा ही लेते, 3 दिन से तो वही वही चल रहा है यार, दिमाग में जा ही नहीं रहा, मेरे मन से मेरे को ऐसा लगता है वो चाहिए चाहिए चाहिए। तो फिर अब उसके लिए प्रयास करो, फिर नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा, अरे क्यों नहीं मिल रहा है यार, क्या बात है, हमें क्या कमी, हमको क्यों नहीं मिलेगा, हमने क्या किया है? हमको चाहिए मतलब चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए। अब तुम्हारे है ही नहीं भाग्य में, तो तुम क्यों परेशान हो। तो फिर वैसा चिंतन धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेगा। क्रोध के बाद क्या होता है, फिर व्यक्ति क्रोधात भवति सम्मोहा, उसमें क्रोध से सम्मोहन मीन्स, सम्मोहन बोलते ना, कोई तुमको सम्मोह मोह मोह कर दिया क्या तुम्हारे को। हम भी कई बार ऐसे प्रैक्टिकली देखे हैं, ऐसे लोग जिसको सम्मोहन बोला जाता है कि एकदम इसने इसकी बुद्धि को पागल ही कर दिया, लगता है इतना ज्यादा पागल हो गया इसके लिए, सबका विरोध कर रहा है और बात ही नहीं मान रहा किसी की। हम बोल रहे हैं अलग हो जाए, ये छोड़ दे वो छोड़ दे, मान ही नहीं रहा, उसी वही चाहिए उसको एकदम। ठीक है भाई, सम्मोहात, है ना, क्रोधात भवति सम्मोह, ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर उसके बाद सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उसकी स्मृति चली जाती है, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है वो सब छोड़ जाता है, और अधर्म का आचरण करता है, और व्यक्ति गलत रास्ते का
यूज करके उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रूक जिसको बोलते हैं, है ना। सीधे हाथ से नहीं मिलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, नहीं सीधी उंगली से टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति, टेढ़ी उंगली मतलब स्मृति खत्म हो गई, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है इसको भूल जाना। अहित करके भी अपना हित करना, दूसरों का अहित करके अपना हित करना। ठीक है, तो ये हो गया स्मृति। उसके बाद आता है स्वातंत्रयम। स्वातंत्रयम का अर्थ क्या है? स्वातंत्रयम मीन्स विषयों के पराधीन नहीं रहना को स्वातंत्र कहते हैं। हमारा देश इंडिपेंडेंट है ना, हम सब स्वतंत्र हैं। है क्या कोई स्वतंत्र? तो अगर इसकी डेफिनेशन समझें तो स्वतंत्र का अर्थ होता है विषयों के पराधीन नहीं रहना। विषयों मीन्स इंद्रियों की तुष्टि के लिए केवल कार्य नहीं करना। मन तो कह रहा है ये खा लो, मन तो कह रहा है वो पा लो, मन तो कह रहा है सो जाओ, मन तो कह रहा है मूवी हो आओ, मन तो कह रहा है आराम करो छोड़ो माला। ये होता है इंद्रियों, मन की खेल। तो अगर मन की बात में आ गए तो हम क्या हो गए? परतंत्र हो गए बेसिकली, मन के दास। गो दास, इंद्रियों के दास, और गो स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। तो जो इंद्रियों और मन के लिए कार्य करता है वो होता है परतंत्र, लेकिन जो इंद्रिय और मन के ऊपर उठ जाता है उसको स्वातंत्र हम कहते हैं। तो कृष्ण कभी भी किसी भी इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आते, वो इंद्रियों के लिए कार्य नहीं करते। तो हम कहते ही हैं बेसिकली यहाँ पे, असली विजेता कौन है? जिसने अपने आप को जीत लिया। एक बार पूरा आधा से ज्यादा जब वर्ल्ड जीत लिया था, है ना, हिटलर, हिटलर ने नहीं, सॉरी, इसने, सिकंदर ने, है ना, तब इंडिया जब आया था, तब इंडिया में आया तो एक बाबा जी ने कहा उसको, आओ स्वागत है मेरे दास के दास, है ना, मेरे दास के दास सिकंदर को बोला। तो सिकंदर टेंशन में आ गई, क्या बोल दिया तुमने? मैं आधा से ज्यादा संसार जीत चुका हूं, तुम्हारा हिंदुस्तान भी अभी मेरे अंडर में आने वाला है, और तुम मेरे को कह रहे हो कि मैं तुम्हारे दास का दास हूं? बोले हाँ। बाबा जी ने बोला हाँ मैंने सही कहा है, तुम मेरे दास के दास हो। बोले कैसे? बोले मैं अपनी इंद्रियों को जीत चुका हूं, मेरा इंद्रियां, मेरा मन मेरे दास हैं, मैं उनकी कभी सुनता नहीं। और तुम केवल इंद्रियों और मन की सुनते हो, तो तुम क्या हो गए? मेरे दास के दास हो गए। है ना, मैंने मन को जीत लिया है और तुम मन के पराधीन हो। तो मन का मैं स्वामी हूं और तुम मन के दास हो, तो मेरे दास के दास हुए कि नहीं हुए? तब जाके उसका दिमाग ठनका। अब बोले अरे बाप रे मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर वो, उसने इंडिया को छोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अपना शासन कर पाया। कृष्ण की 16,108 रानियां थी, हम जानते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वह केवल अपनी सुंदर सुंदर पत्नियों के चक्कर में रहे हैं। ऐसा नहीं था। हमेशा वो भक्तों के पास रहते थे, हमेशा हस्तिनापुर जाने की अपनी कोशिश करते थे कि मैं भक्त के पास रहूंगा। तो भगवान कभी भी अपनी इंद्रियों के दास नहीं है, वो स्वामी है, सबके स्वामी। हम जरूर इंद्रियों के दास हैं, बहुत बड़े दास हैं हम, बहुत बड़े, छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े दास हैं। लेकिन इंद्रियों को संयमित रखना, मन को कंट्रोल रखना, यही भगवान ने भगवत गीता में सिखाया। जो मन का दास है वो अपने शत्रु के साथ एक ही घर में रह रहा है। वो कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया वह मन उसका उसका दोस्त है, लेकिन जो मन के अधीन है वह मन उसका शत्रु है। तो एक शत्रु के साथ एक ही घर में आप रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो जिसमें एक आपका दुश्मन रह रहा है। वो कभी भी आपका मर्डर कर देगा। दुश्मन क्या करेगा? अहित करेगा कि नहीं करेगा, कि हित करेगा? आपका दुश्मन अगर आपके साथ घर में रहता है तो पग पग पे डेली टेंशन रहेगा ना, ये मेरे साथ क्या करना ले, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ ना कुछ मेरा अहित कर देगा, है ना। दुश्मन का काम ही यही है कि किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाना। तो हमारा मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमारा दुश्मन है। कितनी बड़ी बात कह दी। तो मन को कंट्रोल करना है। हमारे आचार्य कहते हैं रात को सोने के पहले
मन को 1000 जूते मारो, और उठने के तुरंत बाद मन को 1000 जूते मारो। तो ये कैसे मारेंगे प्रभु? मानेंगे कैसे? मन की बात नहीं मानना है। मन जो बोल रहा है उसको मना करो, मैं दूंगा ही नहीं तेरे को, सवाल ही पैदा नहीं होता। तू क्या पागल समझ लिया? एक श्लोक आता है श्रीमद भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसमें कहते हैं, कामादिनाम कति न कथिता पालिता दुर्निदेशाम तेषाम जात मयि न करुणा न तपो न उपशांति उत्सृजयिता नथ यदुपते सांप्रतम उत्सृजयिता नथ यदुपते सांप्रतम बुद्ध लब्धि तेषाम जात मयि, नहीं आखिरी आखिरी का मैं भूल रहा हूँ क्या कहते हैं उसमें। उसमें कहते हैं कि मैंने सारा जीवन उत्सृजयिता नथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि तब माया चरणम भयम माम नियुंगशम आत्मदास्य, है ना। इसमें कहते हैं, हे प्रभु, काम वासनाओं की अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखाई। पूरा जीवन मैंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करी है। जो मेरे मन ने बोला, मैंने पूरा जीवन वही किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझ पर दया नहीं दिखाई। मन ने कभी दया नहीं दिखाई कि चलो इतना इसने मेरी सेवा करी है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनकी सेवा करने में ना तो मुझे लज्जा आई, ना ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा की। मैंने लज्जा भी नहीं करी और ना कभी त्यागने का सोचा भी। किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूं। अब जब से मैं आपकी शरण में आया हूं ना कृष्ण, तब ऐसे ऐसे लोग आ गए जीवन में, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं। तब पता पड़ा कि ये मन को तो मेरे को कंट्रोल करना है, अब आपकी शरण में डालना है मन को। तो अब क्या करता हूं मैं? अब आपकी शरण में आ रहा हूं, है ना, और उनका परित्याग कर रहा हूं। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूं। अब सारी इच्छाएं मेरे से पूरी नहीं हो पाएंगी। मैं प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खा सकता, अब मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, मैं 4 नियमों का पालन करता हूं, पर स्त्री संग नहीं करता हूं, गैम्बलिंग नहीं करता हूं, इंटॉक्सिकेशन नहीं करता हूं। प्रभु, अब मेरे पास बुद्धि आ गई है, अब मैं इनको मना कर रहा हूं। और क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे अब अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। अब मुझे अपनी शरण में रख लो प्रभु, अब मेरी आप ही रक्षा कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार पूरा जीवन हम अपनी इंद्रियों का सेवा दास बन के बने रहते हैं, इंद्रियों के दास। ठीक है, तो बेसिकली भगवान स्वातंत्रयम है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हम पूर्ण रूप से परतंत्र। इसके बाद आता है दूसरा, कौशलम। कौशलम मीन्स क्रिया निपुणता, क्रिया कोई भी करने का एक्सपर्टाइज जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं कौशलम। कौशल है कि नहीं बोले? हाँ है। कार्य को करने में निपुणता, कोई एक कार्य है ढंग से करना, उसको बढ़िया स्मार्टली हैंडल करना, इसको कहते हैं कौशलम। तो स्मार्टली हैंडल करते थे कि नहीं भगवान? 16,108 रानियां थी और सभी को स्मार्टली हैंडल करते थे, सभी की सभी भगवान से संतुष्ट थी, पूर्ण रूप से संतुष्ट। कोई भी ऐसी रानी नहीं थी जो ये बोले, अरे आप तो टाइम नहीं देते हो, ऐसा कोई पति होता है? ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा नहीं था। पूरी भगवत गीता भगवान ने 700 श्लोक बोले और एक गलती निकाल के दिखा दो, है ना। एक गलती, कोई है ऐसा व्यक्ति जो क्लेम कर सकता है प्रभु एक गलती तो है, ऐसा नहीं होना चाहिए? है? ऐसा अगर बोलता है तो हम कहेंगे तुम्हारी बुद्धि में गलती है, तुम गलत हो। वो गलत हो ही नहीं सकते भगवान, क्यों? क्योंकि उनके अंदर है ही नहीं, वो तो कौशलम, पूर्ण रूप से हर चीज को बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, तो उनके में त्रुटि कहाँ से निकाल सकते? भगवत गीता 5,000 साल हो गए, आज भी एक एक श्लोक इंपॉर्टेंट है, एक एक श्लोक एज इट इज वह आज भी सक्षम है कि भगवत गीता का ज्ञान किसी को भी काट सके, किसी अन्य ज्ञान को काट सके। कौशलम, ऐसी कौशल है भगवान की। और इतना कौशल है कि ऐसी भगवान ने रास लीला करते गोपियों के साथ, पूरी पूरी रात, ब्रह्मा जी की पूरी एक रात्रि तक रास लीला करते।
अनइंटरप्टेड, उसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता। ऐसी वेणु बजाते हैं, अलग अलग गायों के लिए, अलग अलग गोपियों के लिए अलग अलग धुन निकालते हैं। कौशलम, ये किसी का बुद्धि तो है, ये क्या है, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते। और आगे कहते हैं कांति। कांति मीन्स सौंदर्यम, पूर्ण रूप से सुंदरता, इसको कहते हैं कांति। क्या कांति पाई गई, यही तो सवाल था ना धर्म का। जो बैल रूपी धर्म था, वो गाय रूपी पृथ्वी से यही तो सवाल करता है कि तुम्हारी कांति क्यों कम हो गई। और हमने कहा पढ़ा था भगवत गीता में, भागवतम में, कांति खत्म हो गई है, किसी को याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बताऊं, जब हाँ, जब अर्जुन आते हैं द्वारिका से, भगवान जब परायण कर चुके रहते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि तुम्हारे चेहरे की कांति कहाँ गई। हाँ, एकदम सही कहा माता जी ने। जब अर्जुन आते हैं द्वारका से लौट कर, तब अनेक सवाल पूछे जाते हैं। किससे? अर्जुन से युधिष्ठिर पूछते तुम्हारे चेहरे की कांति को क्या हो गया है? क्या तुमने ऐसी स्त्री के साथ संग कर लिया जिससे नहीं करना चाहिए? क्या तुमने अपने शरण में आए लोगों की रक्षा नहीं करी है? तुमने क्या ऐसा अभोज्य भोजन कर लिया जो नहीं खाना चाहिए? ऐसे अनेक अनेक सवाल पूछे उनसे कि क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की कांति कहाँ चली गई। एक और जगह पढ़ा था मेरे ख्याल से अपन ने कांति के लिए, श्रीमद् भागवतम में। मेरे को याद तो आ रहा पढ़ा है, लेकिन वो प्रसंग मैं भी भूल रहा हूँ कि कौन सा प्रसंग था जहाँ चेहरे की कांति। हाँ, हमने एक और जगह पढ़ा है, अश्वत्थामा की कांति चली गई थी, याद है? जब उसको रोका गया था, उसकी मणि निकाल के ली गई थी, तब उसके चेहरे की पूरी कांति चली गई थी। तब बोला गया था पूरी कांति खत्म हो गई इसकी, अश्वत्थामा की। क्यों? क्योंकि उसने अधर्म का कार्य किया था। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था, कांति चली गई थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कांति क्या है? सौंदर्य, तेज, मतलब जो चेहरे में जो सुंदरता होती है वह कांति है। भगवान तो अनेक कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, है ना। भगवान हजारों हजारों कामदेव को भी जो है मोहित कर ले, इतना तेज है, इतना सौंदर्य है भगवान। भगवान की सबसे ज्यादा सुंदरता है। उसके बाद आता है कांति के बाद धैर्यम। धैर्यम मीन्स अव्याकुलता, अव्याकुलता न होना, है ना। व्याकुल मीन्स जल्दी जल्दी, अरे ये कर लो वो कर लो ये कर लो, ऐसा नहीं। धैर्य मीन्स पेशेंटली, आराम से, शांति पूर्वक। तो विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना, इसी को ही धैर्यम कहा गया। जनरली नहीं तो हड़बड़ा जाते हैं। भगवान कभी भी ऐसा हड़बड़ा नहीं था, अरे जल्दी जल्दी लड़ाई हो रही है बेटा, अर्जुन तू क्या पूछ रहा है, ऐसा सवाल कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो लड़ ले यार तू, ऐसे नहीं बोला। धैर्य, चालू हो गया युद्ध, शंख बज चुके, फिर भी बीच में और पूरा भगवत गीता एक्सप्लेन करते और आखिरी में बोलते अगर तुम्हारे को लगता है कोई त्रुटि है, कोई संशय, तो बताओ, मैं फिर से क्लियर करूंगा। पूरी भगवत गीता बोल दी, फिर बोलते हैं मैं फिर से डाउट तुम्हारा क्लियर कर सकता हूँ। हे अर्जुन, क्या तुमने ठीक से सुना? क्या तुमने इसको समझा? धैर्यम, इसको कहते हैं धैर्यम। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, गड़बड़ सड़बड़ नहीं। और आगे कहते हैं धैर्यम के बाद आता है मार्दवम। मार्दवम मीन्स चित्ता काठिन्यम, चित्त की अकठिनता को मार्दवम कहते हैं। चित्त की अकठिनता मीन्स चित्त जिनका जिनका हृदय बड़ा हार्ड होता है ना, सख्त होता है, उसको, मतलब जिनका चित्त सख्त नहीं है, जिनका चित्त, जिनका हृदय बड़ा सॉफ्ट है, कोमल है, उसको कहते हैं मार्दवम। कठोर न बोलना, कठोर न रहना, है ना। कई बार हम भी देखते हैं विपरीत परिस्थितियों में कठोर शब्द बोल देते हैं, कठोर, हम भी रिएक्शन दे देते हैं, अरे यार तुम जाओ यहाँ से, ऐसा हमारे साथ मत। तो ये ऐसे नहीं है, भगवान कभी भी किसी के लिए भी कठोर नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना। एक ही बार ऐसा हुआ जब गोपियों ने भगवान को बोला कि हम तो हमेशा रूठते हैं तुमसे, आज तुम रूठो, हम तुमको मनाएंगे। ये कथा आती है। तो भगवान बोले मैं तो कभी किसी से रूठता नहीं हूँ। अरे बोले हम बोल रहे हैं ना रूठो रूठो, हम मनाएंगे, आज तुमको हम मनाना चाहते। भगवान बोले सोच लो। बोले हाँ हाँ सोच लिया। तो भगवान रुष्ट हो गए गोपियों से, और गोपियां मना रही है मान ही नहीं रहे भगवान।
मान ही नहीं रहे। तो जब मान ही नहीं रहे तो गोपियों को लगा ये तो सच में रूठ गए हैं सच में रूठ गए। अरे रोना चालू कर दी गोपियां, कैसे करे, कैसे तुमको कृष्ण हम समझाए, कैसे मनाए, कैसे करे। तब गोपी राधा रानी बड़ी रोने लगी, क्या करें क्या करें, ऐसी स्थिति में तो हम परेशान हो जाए। तब उन्होंने डुप्लीकेट कृष्ण बनाया डुप्लीकेट कृष्ण बनाया और उसको लाए। और फिर जब डुप्लीकेट कृष्ण आए, कृष्ण के समान ही दिख रहे थे। उद्धव को बनाया उन्होंने मेरे ख्याल से डुप्लीकेट कृष्ण। उद्धव और कृष्ण सेम सेम दिखते थे, तो कृष्ण बना के लाए। तब कृष्ण देखे कि अरे इनके पास दूसरा कृष्ण कहाँ से आ गया। तब जाके फिर वो माने, बोले अरे रे मैं हूँ ओरिजिनल कृष्ण, तो तुम किसके पास जा रहे हो, तुमको हम क्यों पूछे, तुम तो इतने ज्यादा कठोर हो गए हो, तुम तो हमारी बात ही नहीं मान रहे हो, ये कृष्ण ठीक है, इसके साथ हम रहे। अरे बोले नहीं नहीं मैं हूँ मैं हूँ। तब कृष्ण माने, अदरवाइज नहीं माने। वैसे वो रूठते है ही नहीं, ये तो गोपियों की लीला थी, गोपियों के कारण वो रूठ गए थे। तो कठोर। तो संसार में जितने लोग हैं वो केवल कठोर ही है, पिंचिंग वर्ड्स यूज करते हैं हम सब, एक दूसरे को कैसे नीचे गिराना है, कैसे एक दूसरे के हृदय को ठोकर पहुंचानी, कैसे कैसे कि कैसे हमारे को संसार में कैसे हम परेशान करें। एक ही एजेंडा बना हुआ है सबके पास जीवन में। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। हमको अभी बहुत कुछ सीखना है, हमको बहुत कुछ समझना है, लेकिन केवल और केवल दूसरे से कंपटीशन, केवल और केवल कैसे दूसरे को नीचे गिराया जाए, केवल और केवल कैसे किसी को काटा जाए, यही सिखा रहे हैं आजकल। पूरे संसार में यही चल रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना। मार्दवम चित्त काठिन्यम, ये बड़ा इससे निकलना चाहिए। भक्तों को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों को हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, चाहे चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे हमारा बुरा ही क्यों ना चाह रहा हो, लेकिन हमको उसका भला चाहना चाहिए। यही तो फर्क है ना वैष्णवों में, भक्तों में। भक्त कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते, ये तो गुण है। नाम रुचि जीव दया, है ना। नाम रुचि जीव दया और वैष्णव सेवा, यही तो तीन गुण होते हैं एक वैष्णव के। ये तीन गुण हैं मतलब वैष्णव है, ये तीन गुण नहीं है मतलब वैष्णव नहीं। तो जीव दया में आता है कि अपने चित्त को कठोर नहीं रखना, किसी के प्रति भी दया रखना चाहिए। जो जितना एक्चुअल में क्या है इसका रिलेशन है, जो जितना भोग करेगा वो उतना उसका चित्त कठिन होगा, उतना हृदय कठोर होता चला जाए। भोग और हृदय की कठोरता का दोनों का आपस में एकदम रिलेशन है। जो जितना भोग में लगा रहेगा उतना हृदय उसका कठोर होता चला जाए। तो भोगों से दूर रहना है, अपने चित्त को सॉफ्ट करना है। उसके बाद कहते हैं प्रागल्भ्यम। प्रागल्भ्यम मीन्स उदारता। उदारता मीन्स, इसमें दो अर्थ बताए गए हैं। एक तो होता है प्रतिभा, अतिशय, अतिशय प्रतिभा है, एकदम वाक पटुता, ये ओवरऑल कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज जिसको कहते हैं उसको कहते हैं प्रागल्भ्यम। और एक कहते हैं उदारता। दोनों अर्थ बताए गए हैं, तो मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। तो भगवान में उदारता भी है और भगवान में अतिशय एक्सपर्टीज भी है, भगवान अलग अलग तरीके की। फिर उसके बाद प्रशय। प्रशय का अर्थ होता है विनयशील, नम्रता, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, है ना। अभी हमने पढ़ा जो हृदय का मार्दवम, जिसमें चित्त की कठोरता को बताया गया है। और प्राशय मीन्स विनयता, अपने स्वभाव में विनयशील लाना, और उसमें हृदय में कठोरता। तो स्वभाव में कैसे, जैसे हम देखते हैं प्रभु श्री राम, है ना, उन्हें हमेशा अपने गुरु विश्वामित्र के रात को पैर दबाते थे, जबकि वो भगवान है और विश्वामित्र को भी मालूम था वो भगवान है तो भी पैर दबा रहे हैं, विनयशील है। और जब दुर्वासा मुनि ने कृष्ण और रुक्मणी को बोला तुम आए हो मेरे को भोजन के लिए आमंत्रण करने के लिए, मैं तभी आऊंगा तुम्हारे यहाँ जब तुम मेरे रथ में बैल की जगह तुम दोनों लगोगे, तब मैं आऊंगा। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी उनके बैल बन गए थे और उनके बैल उस रथ को खींचा था।
तब दुर्वासा मुनि उनके घर आए थे और बोले, हाँ आप तो भगवान होके भी इतने विनयशील हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या किया था भगवान ने जब राजसूय यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर का, तब लोगों के चरण पखारने की सेवा ली थी। जो भी आ रहा था ऋषि साधु, उनके चरण धोने का काम किया था कृष्ण ने। कौन है कृष्ण? पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, अनेक अनेक अनगिनत ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से निकल रहे हैं, सारे जीव उनके अधीन हैं, और वो आके जीवों का, साधुओं का पैर धो रहे हैं। क्या जरूरत थी उनकी? इस प्रकार भगवान विनयशील है, वो कभी भी खुद पे कोई क्रेडिट नहीं लेते, वो दूसरों को, अपने भक्तों को क्रेडिट दे देते हैं। प्राशया है ना। फिर उसके बाद कहते हैं शीलम। शीलम किसका कहने का अर्थ क्या है? शीलम क्या होता है? शीलम मीन्स स्वभाव के सुंदर होने को शीलता कहते हैं। स्वभाव, किसी का स्वभाव ही सुंदर है। कैसे है भगवान का स्वभाव सुंदर? केवल भगवान का नाम उच्चारण लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते है ना। केवल तुलसी दल देने से वो प्रसन्न हो जाते है कि नहीं? क्या केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति तद हम भक्तिरुपृतम अश्नामि प्रयत्नात्मन। जो आत्मा से प्रयास करता है भक्ति के द्वारा, उसके प्रयासों मात्र से मैं पत्र पुष्प फल और तोय स्वीकार कर लेता। है कि नहीं? सादा सुंदर, कोई ऐसा नहीं डिमांड नहीं कर रहे, अरे अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, 2-5 लीटर घी डालो, उसके बाद मैं तुमसे प्रसन्न हूंगा, ऐसा नहीं कर रहे। केवल नाम ले लो और मैं प्रसन्न हो जाता हूं, है ना। केवल मेरे को जीतना कैसा है? आसान है। केवल मेरी भक्ति से मैं जीता जाता हूँ, समझ जाता है मेरे भक्त मेरे को जीत जाते। अहम भक्ता पराधीन, मैं उनका पराधीन बन जाता हूँ, भक्तों का, है ना। भगवान शीलम। उसके बाद कह रहे हैं सह ओजो बलम भग। सह, सह मीन्स सह, ओज और बल, ये तीनों को एक साथ जोड़ के लिया गया है। तो सह, ओज और बल, हम इसको समझते हैं। क्या लिखा है? इसका अर्थ में लिखा है सह मीन्स संकल्प, और ओज मीन्स पूर्ण ज्ञान, और बलम मीन्स उपयुक्त दक्षता। सह मीन्स संकल्प। भगवान जो एक बार संकल्प ले लिया तो उसको कभी नहीं तोड़ते, है ना। सह, ओज, बल, इन तीनों से ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां। संकल्प, हम संकल्प ले लेते हैं लेकिन फिर तोड़ देते हैं, है कि नहीं। रोज मंगल आरती अटेंड करूंगा, कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। एकादशी करूंगा, और एकादशी आएगी, अरे नहीं प्रभु बहुत मुश्किल दिख रहा है प्रभु, नॉट पॉसिबल प्रभु। तो किसी भी स्थिति में हम संकल्प तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान नहीं तोड़ते, भगवान कभी नहीं तोड़ते। सह ओजो बलम, इतना बल है भगवान के पास कि वो जो एक संकल्प लिया उसको आखिरी तक कभी अनवरत अपने बल, अपने संकल्प को वो नहीं तोड़ते, इतना बल है उनको। सह ओजो बलम। उसके बाद कहते हैं भगह, मीन्स भगो, भगोत्पादत्वम, भोग की योग्यता को भग कहते हैं। तो भगवान भोग की योग्यता, इसको, इसका क्या अर्थ है? भोग की योग्यता मीन्स भगवान में इतनी शक्ति है कि वो अनलिमिटेड भोग कर सकते हैं। हम लिमिटेड भोग करेंगे, लेकिन भगवान अनलिमिटेड। जब भंडारा होता है, 1,00,000-2,00,000 आदमियों का भंडारा हो रहा है, तब भगवान को बोला जाता है आप पूरा खाइए तभी तो सब प्रसाद पाएंगे। तो भगवान इतना सारा अन्न पा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं मेरा तो पेट छोटा है मैं तो इतना ही खाऊंगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान पूरे में दृष्टिपात करते हैं और पूरे को प्रसाद बनाते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े से पा लिए। गिरिराज गोवर्धन को जब एक बार, मेरे ख्याल से यहाँ की बात है, जगन्नाथपुरी की बात है, वहां पे गोवर्धन को रखा गया था। तो पंडे के सपने में आए थे भगवान जगन्नाथ जी, बोले क्या तुम लेके आ गए हो, ये तो मंत्र का भी इंतजार नहीं करता, पहले पूरा भोग खा लेता, मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा बैठा हूं। तुम मंत्र बजाओ, घंटी बजाओ, तब भगवान स्वीकार करते हैं ना। लेकिन गोवर्धन तो पहले ही सब खा लेते हैं, बोले वो इंतजार ही नहीं करते, बस सामने रखो और पा लेते।
इसको हटाओ बोले यहाँ से, तो फिर हटाया गया। तो ऐसा है, भगवान गिरिराज गोवर्धन भी तो भगवान ही है ना, अलग थोड़ी है उनसे। तो अनलिमिटेड खाते हैं भगवान, अनलिमिटेड भोग कर सकते हैं, उनके पास कोई लिमिट नहीं है। ब्रह्मा की पूरी रात्रि तक उन्होंने, पूरी एक रात मतलब एक कल्प की जितनी अवधि एक जो है ना प्रलय में होती है, उतनी पूरी अवधि तक भगवान ने रास लीला करी। इतना इतना उनमें कैपेसिटी है। भोग भगः, फिर कहते हैं गांभीर्यम। गांभीर्यम मीन्स, गांभीर्यम मीन्स प्रसन्नता। शोभ रहित को गांभीर्यम कहते हैं। इसका अर्थ उल्टा समझ में आ रहा है, गांभीर्यम। इसमें क्या लिखा है, गांभीर्यम, हाँ वही प्रसन्नता ही लिखा है। गांभीर्यम मीन्स का गंभीर रहना, ऐसा नहीं अर्थ है यहाँ पे, प्रसन्नता लिया गया है। एक्चुअल में इसका अर्थ ये है कि कभी गंभीर मतलब एकदम ऐसा शुद्ध ना होना, है ना, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, इसको गांभीर्यम कहा गया है। भगवान का ये गुण। 100 गाली देता था शिशुपाल, तो भी उनको कोई शोभ नहीं होता था। भगवान सुनते थे, प्रसन्न रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांभीर्यम। फिर उसके बाद कहते हैं स्थैर्यम। स्थैर्यम, तो स्थैर्यम का अर्थ है चंचल्यम रहित का, को स्थैर्यम कहते हैं। चंचल रहित, राहित्य मतलब चंचल ना रहना, स्थैर्यम स्थिरता। भगवान स्थिर रहते हैं, है ना, कभी विचलित नहीं होते अपने पद से। भगवान जब कालिया के ऊपर डांस कर रहे थे तब भी स्थित थे, जबकि फ्लोर ठीक नहीं था तो भी स्थैर्यम, स्थिति उनकी ठीक थी, वो कभी इधर उधर गिरे नहीं, फिसले नहीं, है ना। सोचो कालिया नाग की स्किन कितनी स्लिपरी होगी, उसके ऊपर भी डांस कर लिया भगवान ने, स्थैर्यम। फिर क्या है आस्तिक्यम। आस्तिक्यम का अर्थ है श्रद्धा, आज्ञाकारिता, शास्त्रों में आज्ञाकारिता, इसको आस्तिक्यम कहते हैं। ये तो ब्राह्मणों के भी कार्य बताए गए ना, शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मणों के भी कार्यों, उनके भी गुण हैं। आस्तिक्यम मीन्स शास्त्रों पे श्रद्धा रखना, जो शास्त्र कहते हैं उनको मानना, है ना, ग्रंथों का, शास्त्रों का, तो इन सब चीजों को आस्तिक्यम। फिर कहते हैं कीर्ति। भगवान की कीर्ति, कीर्ति मीन्स यश, यश को कीर्ति कहते हैं। तो भगवान का यश कहाँ नहीं है। जब हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब परीक्षित महाराज अन्य अन्य वर्षों में गए, किम पुरुष वर्ष में गए, अन्य अन्य जहां जहां उनका राज्य था पृथ्वी के बाहर, है ना, भारतवर्ष के बाहर जहां गए थे वो, तो उनको क्या सुनाई दिया, कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण का यश, कृष्ण और उनके भक्तों की कथाएं सुनाई दी, पांडवों की, उनकी, जहां कहां कृष्ण की यश है, कीर्ति है। उसके बाद आते हैं कीर्ति मानो अनअहंकृति। मान मतलब भगवान का मान, भगवान में यह योग्यता है कि वो हर कहीं पूजित होते हैं। मान मीन्स पूजित होना, कीर्ति मान पूजित होने योग्य। भगवान ही है एक ऐसे हैं जो पूज्य हैं, है ना। क्या एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं जो गंगा नदियों, बहनों, बहते वाली नदियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गंगा, पूजने योग्य सबसे ज्यादा देवताओं में कृष्ण, है ना, और जो है शास्त्रों में सबसे ज्यादा भागवतम, और वैष्णवों में सबसे उत्तम शिव जी, है ना। निम्न गणा नाम यथाम गंगा देवा नाम अच्युतौ तथा पुराण वैष्णव नाम यथाम शंभु पुराणा नाम इदम तथा। ये श्लोक आता है जिसमें कहते हैं पूजने योग्य तो केवल और केवल कौन है, कृष्ण, और कोई नहीं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा विवाद आ जाता है, जब आप किसी को बोलेंगे नहीं नहीं पूजना तो केवल कृष्ण को है, तो लोग मानेंगे ही नहीं। अरे नहीं नहीं प्रभु की क्या बात कर रहे हो, हम तो शिव जी को, हम तो ब्रह्मा जी को, इसको उसको पूजते। तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन पूजा किसकी की जाती है,
जो सर्वशक्तिशाली हो और जो करुणामय हो, और ये दोनों गुण पूर्ण रूप से कृष्ण में पाए जाते हैं। कृष्ण सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और कृष्ण सबसे ज्यादा करुणामय। कोई देवता हो सकता है रुष्ट हो जाए, क्रोध हो जाए, और वो सर्वशक्तिशाली हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देवता भी हम देखते हैं असुरों से हार जाते हैं। कई बार हमने देखा है, हिरण्यकश्यपु ने अपने घर में सबको दास बना के रखा था। जब उसकी इच्छा होती थी तब सूर्य निकलता था, जब उसकी इच्छा नहीं होती थी सूर्य नहीं निकलता। सोचो 15-15 दिन रात ही चल रही है। अरे सूर्य प्रणाम, अरे प्रभु जाने दो, लोगों को कुछ तो उजाला दो। अरे नहीं तू बैठ, नहीं जाने देंगे, देखो अंधेरा रहने दे, अभी मेरी इच्छा नहीं है। सोचो ऐसा होता था। तो ऐसे हैं देवता, और देवताओं को क्या पूजना, ठीक है, देवताओं को पूजना इस प्रकार है कि वो भी भगवान के भक्त हैं और उनको जो शक्ति प्राप्त हुई है वो भी कृष्ण से प्राप्त हुई है, इसलिए वो रिस्पेक्टेबल है ना। जैसे एक घर की बेटी शादी होती है तो पति को कैसा पूछती है, कैसा रिस्पेक्ट देती है, और उसके घर वालों को भी रिस्पेक्ट देती है, तो वैसे ही पति तो हमारे एक ही कृष्ण है, बाकी सबको भी रिस्पेक्ट तो देनी है। फिर कहते हैं लास्ट वाला 39, अनअहंकृति मीन्स गर्व का अभाव। अनअहंकृति, गर्व नहीं कहना, इसको अनअहंकृति कहते हैं। इसको कहते हैं अनअहंकृति। तो हमको तो छोटी मोटी चीजों पे गर्व हो जाता है। अरे देखा प्रभु क्या बोला मैंने, प्रभु क्या लेक्चर देता हूँ, प्रभु आया करो मेरे क्लास में, प्रभु ऐसा लेक्चर सुने हो कभी? अगर हम ऐसा बोलने लगे तो अरे बोले प्रभु पागल हो गए, अपने मुंह अपने मियाँ मिट्टू है। अरे दूसरे बोले तब समझ में आता है, आप अपने ऊपर कैसे गर्व कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो भगवान का तेज है, भगवान का बल है, जो किसी को ऊपर ले जाता है और किसी को नीचे ला देता है। ये हमारी शक्ति है ही नहीं। अपने ऊपर इसका कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि देखो मैंने कर दिया, नहीं नहीं, देखो मैंने किया, लेकिन कैसे किया? कृष्ण की कृपा से हुआ प्रभु, मेरे पास कोई शक्ति थोड़ी है ना। कहते हैं ना कि पंगम लंघते गिरम, है ना, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम, यद कृपा कर हम वंदे गुरु दीन तारणम परमानंद माधव। गूंगा भी बोलना चालू कर देता है पट 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 पट, और लंगड़ा भी गिरी को पार कर लेता है, पर्वत पार कर लेता है। यद कृपा कर हम वंदे, जिस पर कृपा हो जाए, किसकी? गुरु दीन तारणम परमानंद माधव, गुरु की कृपा हो जाए, कृष्ण की कृपा हो जाए, वह व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। भगवान दूसरों को शक्ति देते हैं तो उनको कैसे गर्व हो जाएगा अपनी शक्ति? सवाल ही नहीं पैदा। तो इस प्रकार हमने आज जल्दबाजी में 39 गुण भगवान के सारे चर्चा कर ली। तो यहाँ पे किसी का कोई अपना संशय है, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण।